नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के कुछ अद्भुत सूत्रों के बारे में। ये सूत्र लाल किताब परिपाटी में, लाल किताब विषय को समझने में ये सूत्र काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इन सूत्रों की एक श्रृंखला मैं फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उसमें आज से हम शुरुआत करते हैं कि लाल किताब के अद्भुत सूत्रों कि जब भी खाना नंबर 1 में केतु बैठा हो, है ना, ये सूरज और मंगल का घर है। जब भी खाना नंबर 1 में केतु बैठा होगा तो सूरज कहीं भी बैठा हो, केतु उस घर के जो रिजल्ट है वो उच्च के देगा, है ना। जैसे मान लो केतु खाना नंबर 1 में बैठा और सूरज जैसे मान लो खाना नंबर 11 में बैठा, तो अब केतु खाना नंबर 11 का जो रिजल्ट है ना वो उच्च का रिजल्ट देगा। ये एक अद्भुत सूत्र। इसी की तरह जब खाना नंबर 1 में राहु बैठ गया, जब भी राहु खाना नंबर 1 में बैठता है तो उस घर को ग्रहण लगा देता है जहाँ सूरज बैठा हो, है ना। यानी राहु जब लगन में बैठा तो अब सूरज कहीं भी बैठा, जैसे फॉर एग्जांपल खाना नंबर 11 में सूरज बैठा तो खाना नंबर 11 पे वो ग्रहण आता होगा। इसके अलावा खाना नंबर 2 में अगर बुध बैठा हो, खाना नंबर 2 में बुध बैठा हो, बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति खराब होगा। खाना नंबर 2 जो है वो गुरु और शुक्र दोनों का घर है। अब खाना नंबर 2 में बुध जो है ऋण पितरी बना देता है, यानी बृहस्पति का ऋण बना देता है। जब भी कुंडली में बृहस्पति का ऋण होगा तभी दूसरे ऋण एप्लीकेबल होंगे, दूसरे ऋण मौजूद होंगे। बिना बृहस्पति के ऋण के कोई भी ऋण एप्लीकेबल नहीं होता। खाना नंबर 4 में बुध बैठ जाए तो चंद्र कहीं भी बैठा हो, चंद्र खराब। खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है ना। चंद्रमा बाहैसियत मालिक भी और पक्का भी है। तो बुध 4 में राजयोग जरूर देता है लेकिन चंद्रमा को डैमेज कर बैठता है। चंद्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो बुध 4 के समय में तो चंद्रमा के रिजल्ट खराब ही होंगे। इसके अलावा खाना नंबर 4 में शनि बैठा हो तो चंद्रमा के फलों को खराब कर देता है ना। 4th हाउस में राहु केतु बैठे हैं तो शांत माने जाते हैं, लेकिन शनि बैठा हो तो चंद्र के रिजल्ट खराब करता। इसको शनि चंद्र युति की तरह कंसीडर करना चाहिए कि शनि चंद्र युति में जिस तरह जहर आ जाता है, विष आ जाता है, उसी तरह 4th में शनि बैठ के एक तो नसीब रोक देता है। 4th हाउस में बैठ के नसीब दे देता है, नसीब रोकता है। कई बार जो शादीशुदा के वाक़यात है शादीशुदा ज़िंदगी के, कई बार तो शादियां होके टूट जाती हैं ऐसे इंसान की, या 2 शादी होती है तो 4th हाउस में। लेकिन उस समय चंद्र की फितरत और शनि की फितरत भी देखना ज़्यादा ज़रूरी। खाना नंबर 6 में हो बुध का घर, केतु का घर, मंगल बैठा तो सूरज को उच्च का कर देगा। मंगल जब भी छठे घर में बैठेगा सूरज को उच्च करेगा और अब केतु का फल जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि मंगल और केतु जो है एंटी प्लैनेट है। और जब भी मंगल 6 में बैठेगा सूरज को उच्च ज़रूर करेगा लेकिन केतु के फल डिस्ट्रॉय कर देगा। खाना नंबर 11 में राहु बैठा हो, राहु जब भी खाना नंबर 11 में बैठता है बृहस्पति को खराब नहीं करता, बृहस्पति को ख़त्म कर देता है। यानी बृहस्पति की तासीर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बृहस्पति को जड़ से उखाड़ के रख देता है। तो बृहस्पति मंदा या बृहस्पति बर्बाद। खाना में नंबर 11 में राहु बैठा, ऐसे समय में राहु 11 के समय में कहा जाता है कि ऐसा इंसान जन्म से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। राहु जब मंदा 11 में असर लेके आया, शनि की अहम भूमिका होगी 11 के समय में, है ना, शनि की होगी, क्योंकि बृहस्पति तो डैमेज हो गया। राहु 11 के समय बृहस्पति का मुकम्मल जो असर है वो तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। सिर्फ शनि बचा जो 11th हाउस में राहु के नेक नीयत और मंदी नीयत का फैसला करने का मुकर्रर प्लैनेट है। लेकिन अमूमन 60 to 65 केसेस में बृहस्पति तो पूर्ण रूप से बर्बाद है, लेकिन राहु का खुद का रिजल्ट मंदा ही है 60 to 65% केसेस में। तो यहाँ पे उस समय बृहस्पति को कायम करने की बात की थी। खाना नंबर राहु जब भी 11th में होगा बृहस्पति बर्बाद, तो यहाँ केसर का तिलक करना, शरीर पे सोना कायम रखना, यानी बृहस्पति की ताकत को बढ़ाना, बृहस्पति को। तो ऐसे समय में बृहस्पति को बढ़ाना, और यहाँ पे राहु 11 के समय में नीलम पहनने को अवॉइड किया गया। नीलम जो रतन है वो शनि और राहु दोनों में कंसीडर किया जाता है। राहु 11 के समय शनि का रतन और राहु 11 में नीलम पहनने को अवॉइड किया गया, अवॉइड करने की बात करी गई।
इसके अलावा खाना नंबर 2 में बैठ जाए, 5 में, 9 में, 12 में राहु बैठ गया तो बृहस्पति को खराब करता। अब सिर्फ राहु की बात नहीं हो रही, 2, 5, 9, 12, इसके अलावा 2, 5, 9, 11, 12 में चाहे राहु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, तो ऐसे समय में जो बृहस्पति के घर में प्लैनेट बैठा हुआ 2, 5, 9, 12 में, वो तो खुद खराब हो गई होगा, साथ में बृहस्पति को खराब करके रख देता। क्यों? ऋण पितरी का कंसेप्ट लागू हो जाता है। ऋण पितरी में बृहस्पति डैमेज होता है तो उसके जो खुद का जाती असर है वो भी कभी मुकम्मल तौर पे जाहिर नहीं हो पाता। खाना नंबर 11 में केतु हो जाए, चंद्र कहीं भी हो, खराब फल देगा। खाना नंबर 11 में केतु हो जाए तो चंद्र कहीं भी हो, खराब फल देगा। तो ऐसे समय में माता के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। यहाँ औलाद होने में भी परेशानी होती है ना। खाना नंबर 11 में जब केतु, 11 में अगर बृहस्पति बैठा हो, जब भी खाना नंबर 11 में, खाना नंबर 11 बृहस्पति का पक्का घर, और ऐसे समय में शुक्र और राहु दोनों के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। बृहस्पति 11 बैठा, खुद के घर में बैठा, तो ऐसे समय में शुक्र और राहु दोनों के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। खाना नंबर 11 में चंद्र बैठा हो तो केतु का फल खराब ही है ना। तो खाना नंबर 11 है, चंद्र का मकान, शनि का घर, यहाँ चंद्र बैठा, शनि और चंद्र मिलने से मसनूई नीच केतु का निर्माण होता है। जब भी चंद्र और शनि मिलेंगे तो मसनूई नीच केतु का निर्माण, इसलिए केतु के फल मंदे लिखें, यानी नर औलाद होने में उसको समस्या आएगी। खाना नंबर 12 में चंद्र बैठा हो तो बुध और केतु दोनों ही खराब हो जाते हैं। खाना नंबर 12 ये राहु और बृहस्पति दोनों का घर है, तो यहाँ पे जब में चंद्रमा बैठा होगा तो एक तो बुध को खराब करेगा और केतु दोनों को यहाँ खराब करेगा। खाना नंबर 5 में चंद्र जो है वो बढ़िया बोला गया है। खाना नंबर 5 में सूरज और मंगल के घर में है, तो यहाँ सूरज और बृहस्पति के घर में है, तो यहाँ चंद्र अच्छा, मंगल कहीं भी हो अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल कहीं भी बैठा हो चंद्र 5 के समय में बढ़िया रिजल्ट देगा। लाल किताब के अद्भुत सूत्रों में अब राहु जो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राहु जो है बुध का फॉलोवर है। बुध का फॉलोवर मतलब ये है कि बुध को फॉलो करता है, उसी तरह का रिजल्ट दिया करता है अमूमन राहु जैसा उस कुंडली में बुध बैठा हुआ। और केतु जो है वो बृहस्पति का फॉलोवर है, जैसा बृहस्पति बैठा होगा वैसा केतु का व्यवहार होगा। बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो तो पत्नी बीमार रहती है। बृहस्पति 11 में हो पत्नी, जैसे बृहस्पति 11 में जिक्र था कि शुक्र और राहु मंदा, तो शुक्र यानी पत्नी को जो है शुक्र से देखते हैं तो पत्नी के जो सुख हैं वो खराब होते हैं या वो बीमार रहती। केतु लगन में हो तो चंद्र और मंगल के रिजल्ट भी खराब कर देता। केतु जब लगन में होगा तो चंद्र और मंगल के भी फल खराब हो जाएंगे। खाना नंबर 12 में मंगल बैठा हो, खाना नंबर 12 में मंगल, अब ये मंगल नेक मंगल है ना, ये बद मंगल नहीं है। खाना नंबर 12 में अगर नेक मंगल बैठा होगा तो राहु कहीं भी होगा, चुपचाप होगा पर गुम ना होगा। राहु 12 में एक चीज़ लिखी है पंडित जी ने कि रसोई में बैठ के खाना खाना, रसोई यानी मंगल से कंसिडर करते हैं उसको, तो वहाँ बैठ के खाना खाना राहु की मंदी शरारतों से बचाता रहेगा। लेकिन फिर भी राहु का क्या है कि राहु मंदी शरारत कर ही बैठता है। आप भली रसोई में खाना खा रहे हैं तो, लेकिन कई बार ये है कि उसका वो असर तो उसको देगा, जाति स्वभाव तो वो देगा, चुप ज़रूर हो जाता है। मंगल अगर नेक है 12th हाउस का, राहु कहीं भी हो चुप होगा लेकिन गुम ना होगा, और जब भी उसको टाइम फ्रेम उसको मिलेगा वो अपना रिजल्ट जाहिर कर देगा जैसा भी उसका जाति स्वभाव होगा। तो ये कुछ सूत्र थे, सूत्रों की एक श्रृंखला मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है ये सूत्र आपको पसंद आए होंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये है कि ये सिर्फ सूत्र हैं, कुंडली देखने के परिप्रेक्ष्य से बहुत हद तक ये काम आते हैं। लेकिन फिर भी कुंडली की जो जजमेंट है ना, पूरी जजमेंट पूरी कुंडली की देखने के बाद, दुरुस्ती करने के बाद ही उसको एक मुकम्मल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सिर्फ सूत्रों के बेस पे आप किसी कुंडली को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो आपको पूरा मैकेनिज्म उसका समझना पड़ता है, तब जाके एक कुंडली का निचोड़ आ पाता है। तो ये एक सूत्र है, ये काफ़ी कुंडली देखने में काफ़ी हद तक आपकी सहजता को बरकरार रखते हैं,
सहज होने में मदद करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।